Assalamu alaikum students. Hope you are doing good there. So as you people said कि many students are facing problem in chapter number 1 in the topic multiplying a mixed number and a whole number. ठीक है, तो आपकी तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मिस आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. तो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द सम्स, और मैं इसके अलावा बेसिक जो चीज़ें हैं इसके अंदर आई विल आल्सो एक्सप्लेन द बेसिक थिंग्स कि हाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू, हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीप्लाइंग अ मिक्स नंबर एंड अ होल नंबर. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मिक्स नंबर. ठीक है, तो मिक्स नंबर क्या होता है आपके पास व्हेन देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन. ठीक है, तो जब भी आप कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आप होल नंबर और फ्रैक्शन के नंबर को एक साथ, जिसकी प्रेजेंस एक साथ हो, तो वो हमारा कहलाता है मिक्स नंबर. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्स नंबर कहलाता है. तो ये हमारे पास मिक्स नंबर उन्होंने कहा है कि आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके अंदर किसको, एक मिक्स नंबर को, और एक जो है वो होल नंबर को. अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. इसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि होल नंबर जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, और वो ऑनवर्ड्स फिर अप टू सो ऑन चलते जाते हैं. दिस इज द ओनली डेफिनेशन दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इन ऑन दिस लेवल. ठीक है, अच्छा, अब हमें ये समझना है कि हम मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. हाउ वी आर सपोज टू चेंज द मिक्स नंबर इनटू फ्रैक्शन. तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 विल मल्टीप्लाई विद 2 सो इट विल बिकम 20. तो पहला जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सो इट विल बिकम 20, और 20 जो नंबर है वो 6 से ऐड होगा, सो इट विल बी 26/10. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी चेंज द मिक्स नंबर इनटू अ फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अब हम जो है वो अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे. वी विल गो टूवर्ड्स आवर सॉल्यूशन. हम देखेंगे सर क्या है कि हम किस तरीके से अपने सॉल्यूशंस को सब दीज आर द 5 क्वेश्चंस. हम जो है वो इन 5 क्वेश्चंस को सबसे पहले जो है वो सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन है हमारा 5 होल 1/6. मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ. 5 होल 1/6 multiply by 30. So in the very first step what you have to do in the first step, आप सबसे पहले इसके अंदर मिक्स नंबर को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ये आपका पहला स्टेप होगा. ठीक है, आपका हम ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहला स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर होगा कि आप मिक्स नंबर से किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सही है, 6 5 से 30, 30 में हम 1 ऐड करेंगे, इट विल बी 31/6 मल्टीप्लाई बाय 30. ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया. हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया मिक्स नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में. अब क्या करेंगे, इन द सेकंड स्टेप वी आर गोइंग टू बैलेंस बोथ ऑफ देम. हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 31/6, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास ये भी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, हम इसको बैलेंस करेंगे, इसको भी हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म बनाएंगे. हमने किस तरीके से उसको फ्रैक्शन की फॉर्म बनाया कि 30 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन there is a 1. ओके, सो अब हमारा इसके बाद फर्दर क्या स्टेप होगा, अभी आर गोइंग टू लुक एट कि क्रॉस कैंसिलेशन हो रही है, तो हम क्रॉस कैंसिलेशन करेंगे. क्रॉस 6 1 6 एंड 6 5 30. ठीक है, तो हमारी क्रॉस कैंसिलेशन कैसे होती है कि आप क्रॉस में कैंसिल करवाइए, क्रॉस में देखिए कोई नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द क्रॉस कैंसिलेशन. ठीक है, तो 31/1 मल्टीप्लाई बाय 5/1. सही है, ये आपका जो है वो क्रॉस कैंसिलेशन जो है ये चीज़ें आ गई, आपने कैंसिल करवा दी. अब आपको चेक करना है कि फर्दर कैंसिल हो रहा है. नो, इट इज़ नॉट कैंसिलिंग फर्दर, तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर लेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे. फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप आमने सामने मल्टीप्लाई करवाएंगे. वट एवर द नंबर इज इन फ्रंट ऑफ देयर, यू हैव टू मल्टीप्लाई देम. ठीक है, तो 31 विल मल्टीप्लाई विथ 5, 1 विल मल्टीप्लाई विथ 1. सही है, तो हम यहाँ पे इसके लिए एक रफ वर्क को परफॉर्म करेंगे एंड इट इज़ वेरी कंपल्सरी दैट यू हैव टू do the ruf work. 31 will multiply 5, 5 ones are 5 and 5 threes are 15. So the answer will be 145. This will be the over 1. ठीक है, 155 sorry.
155 over 1 is equals to 155 will be the final answer. ठीक है, अब हम जो है वो बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं. हम वी हैव डन द ए पार्ट. बी पार्ट में हमें आर गिवन है, मतलब आपको एक वैल्यू गिवन है दैट इज इन घंटा, घंटे के फॉर्म में है. आपको उसको मिनट्स में चेंज करना है. आवर मीन्स घंटा, आर पढ़ते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन आर भी है, आवर भी है, वट एवर यू वांट टू से. ठीक है, बी हम 5 होल 8 ओवर 15 आर. ठीक है, एंड नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू, ये एक मिक्स नंबर है. ठीक है, आप इसको कन्वर्ट लेके जाना है इसको मिनट तक. सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो 15 फाइव्स इट विल बी, हम यहाँ पे एक रफर भी साथ साथ कर ले रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली it is very important to do the rough work with every question. So अगर let's suppose आपको नहीं टेबल आता 15 का, what you will do, you will multiply in the rough work. 5 5s are 25, 5 1s are 5 and 7 it will be 7 75. okay, अब आप क्या करेंगे 75 में you will add 8 ऐड करेंगे, इट विल बी 83 ओवर 15 आर. अभी स्टिल ये जो है वो आर के अंदर है. अब आपको इसको चेंज करना है, यू हैव टू चेंज दिस इनटू मिनट. अब कोई भी वैल्यू है जिसको आर से मिनट में चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 60. okay, what you have to do, you have to multiply it with 60. सो आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू बैलेंस. अगर देखो क्रॉस कैंसिलेशन करवानी है ना, सो इट इज़ वेरी कंपलसरी कि आप जो है वो दोनों फॉर्म्स को बैलेंस कर दो. लाइक एक जो है वो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है. ठीक है, सो द सेकेंड फॉर्म मस्ट बी इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लो. कि इसकी एक वजह है वाई आई एम सेइंग दिस. ठीक है, 60 ओवर 1. अब हमें देखना है कि क्रॉस कैंसिलेशन हो रही है, तो 83 1 से कैंसिल हो रहा है, नो इट कैन नॉट बी कैंसिल आउट. ओके, 15 और 60 कैंसिल हो रहे हैं, येस इट कैन बी कैंसिल आउट. अब आपकी मर्जी है, ये अभी जो है वो 3 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, ये 5 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, ये इसके अलावा किसके टेबल से 15 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना चाहो आप करवा सकते हो. बट द वेरी बेटर एंड द वेरी गुड थिंग इज कि आप जो है ना किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, बड़े नंबर से कैंसिल आउट करवा दो उसको. क्यों बड़े नंबर से कैंसिल आउट करवा दो, क्योंकि बेटा अगर 3 के टेबल से कैंसिल आउट करवाओगी तो आपके 3 स्टेप्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, अगर आप किसी बड़े नंबर से लाइक 15 से ही इसको कैंसिल आउट करवा दोगे तो आपकी ये कहानी ना इसी स्टेप में ख़त्म हो जाएगी. सही है, तो 15 वन से 15 एंड 15 फोर 60. ठीक है, तो ये हमने कैंसिल आउट करवा दिया. 83 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 1 ये हमने कर लिया. अब क्योंकि हमारी फर्दर कैंसिलेशन, अब हमें देखना होता है कि फर्दर कैंसिलेशन हो रही है नहीं हो रही, हम क्या करेंगे आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देंगे. 83 में मल्टीप्लाई विथ 4, यहाँ पे आपके पास रफ वर्क है इसको यूज़ कीजिए. 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 33. ठीक है, हमने इसको क्या किया 4 8 ज़ा 32, 32 में 1 को ऐड किया, इट विल बी 332 over 1 is equals to 332. It is the final answer. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी कंपलसरी कि अगर आप इसको यहाँ पे लिख रहे हो ना तो यू हैव टू चेंज दिस इनटू 332. क्योंकि अब 1 की आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है. आप उसको, जो मैंने काफ़ी मरतबा बताया कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 1 है ऊपर कोई भी नंबर है, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. ठीक है, तो आपके ये जो है वो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन पार्ट सी. ठीक है, let me erase it first. Okay, सही है. अब हम अपने सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं. आर सी पार्ट इज 2 होल 2 over 5 of 20. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ऑफ को, पहले स्टेप में ऑफ को चेंज करके लिखो मल्टीप्लाई. सही है, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, आपको पता है आपको मिक्स नंबर को चेंज करना है, पहले मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है इन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 2 ज़ा 10 एंड इट विल 12 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है, ये आपके पास हो गया. अब इन द थर्ड स्टेप व्हाट यू विल डू, यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम. दोनों फ्रैक्शन में होने चाहिए, कीप दिस इन योर माइंड.
तो बोथ आर नाउ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको जो है इस स्टेप में यू हैव टू डू द कैंसिलेशन, चेक करना है क्रॉस कैंसिलेशन कुछ हो रही है। सो 12 1 से कैंसिल नहीं हो सकता, बट 5 कैन कैंसिल विद 20। 5 1 are 5 and 5 4 are 20। 12 over 1 एंड 4 over 1। अब आपको देखना है और फर्दर कैंसिल हो रहा है, नहीं अब फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप आमने सामने इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 12 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12 3 is 36, 12 4 is 48 over 1 एंड द फाइनल आंसर विल बी 48। ठीक है, सी के बाद हम जो है वो अपने डी पार्ट पे मूव करते हैं। डी पार्ट भी इसी तरीके से होगा, 1 होल 1 over 24 आवर। आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन मिनट्स। Very first step that you will convert this into a improper fraction. So 24 ones are 24 and 24 में हम 1 ऐड करेंगे, so it will be 25 over 24 आर। ठीक है, हमने पहला स्टेप परफॉर्म कर दिया है। सेकेंड स्टेप में what you will do, in the second step you will multiply this with 60। 25 over 24 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से, क्योंकि वी आर कन्वर्टिंग द आर इनटू मिनट। हम जो है वो आर से अब मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइंग इट विद 60। कीप दिस इन योर माइंड, किसी भी नंबर को अगर आवर से आर से मिनट में चेंज करना है देन इट इज़ वेरी कंपलसरी दैट यू विल मल्टीप्लाई विद 60। आप लोग क्या कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप जो है परसेंटेज और इसको मिक्स कर रहे थे। पेपर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, व्हाट दे हैव डन कि उनके दिमाग में लास्ट चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज का, वही दिमाग में रह गया, सारे के सारे मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, 100 से करवा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, आप जब भी आवर से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 60। कीप दिस इन योर माइंड, मल्टीप्लाई इट विथ 60। ओके, सो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, अब आपकी कैंसिलेशन स्टार्ट होगी। अभी कैंसिलेशन नहीं स्टार्ट होती, आपको इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए। सो देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर ऑफ 60, तो कंपलसरी जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब आपकी कैंसिलेशन स्टार्ट होगी। अब ये जो कैंसिलेशन है काफ़ी सारे नंबर से हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको करती हूँ 2 के टेबल से तो मेरी कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, कि मुझे सबसे पहले चलो मैं 2 के टेबल से आपको इसको कैंसिलेशन करवा के दिखाती हूँ। लेकिन हमारे स्टेप्स जो होते हैं ना वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके स्टेप्स बढ़ें, ठीक है, तो आप जो है वो कोशिश कीजिए इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाइए। लाइक ये 6 के टेबल से भी अभी कैंसिलेशन हो सकती है। ठीक है, तो मैं जो है वो इसको 6 के टेबल से कैंसिलेशन नहीं करवा रही, मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि अगर आप किसी छोटे नंबर से कैंसिलेशन करवाना स्टार्ट करते हैं तो स्टेप्स कितने बढ़ते हैं। और मैं सबसे छोटे नंबर से इसको कैंसिलेशन करवा रही हूँ, दैट इज़ 2, क्योंकि बोथ आर इवन नंबर। 24 60 बोथ ऑफ देम आर इवन नंबर। सही है, तो मैं इसको 2 से कैंसिलेशन करवाती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 का 0, 2 30 ज़ा 60। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये अभी स्टिल कैंसिल हो रहा है। 25 over 12 मल्टीप्लाई बाय 30 over 1। अभी देखो स्टिल कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिलेशन अभी भी हो रही है क्योंकि बोथ ऑफ देम आर स्टिल इवन नंबर। इवन नंबर कैन बी इजीली डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको 2 से स्टिल अभी कैंसिल कर, 2 6 ज़ा 12, 2 15 ज़ा 30। ठीक है, अभी ये स्टिल कैंसिलेशन हो रही है। आपको जब तक इसकी कैंसिलेशन करवानी है जब तक ये कैंसिल आउट हो रहा है। 6 15। ठीक है, तो 6 इन 15 है, इन विच टेबल इट केम, इट कम, सो इट कम इन द टेबल ऑफ 3। अब ये क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड यस 3 5 ज़ा 15। ओके, तो 25 over 2 मल्टीप्लाई बाय 5 over 1। सही है, अब मैं कह सकती हूँ कि नाउ इट इज़ नॉट कैंसिल फर्दर, तो ये जो है वो फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकता, मैं ये बात कह सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब फर्दर जब कैंसिल आउट नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करवाते हैं। लाइक 25 विल मल्टीप्लाई with 5 and 2 will multiply with 1। सो हम इसके लिए एक रफ कॉलम कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 25 का ऑब्वियसली मुझे भी नहीं आता टेबल, आपको भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, रफ वर्क को यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड फॉर यू, सो व्हाट यू विल डू, वी विल यूज़ द रफ वर्क। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड इट विल बी 125। ओके, सो हमने इसको 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, इट इज़ 125 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब
हम ये चेक करें यार, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इन दिस स्टेप वी विल कन्वर्ट दिस नंबर, इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक मिक्स नंबर में। हम क्या करेंगे, 124 विल कम आउटसाइड इनसाइड द बॉक्स, 2 विल कम इनसाइड द बॉक्स, 2 6 12, ठीक है, 5 को हमने एज इट इज उतारा, ठीक है, 2 2 4 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हम इसको क्योंकि हमारे पास जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है हम उसको मिक्स नंबर में चेंज करते हैं एज यू नो, तो हमने इसको डिवाइड करवा दिया, अब हम इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे। जो आंसर आता है ऊपर, इट विल कम एज अ होल नंबर, इट विल ओके, एंड द रिमाइंडर विल कम एज अ न्यूमरेटर, द जिससे भी हम डिवाइड करवा रहे होते हैं इट विल कम एज अ डिनोमिनेटर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस डी पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द ई पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग द वॉट एवर द मिसअंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट जो भी आपका क्लियर नहीं था, होपफुली यू आर गेटिंग एवरी ईच एंड एवरी कंसेप्ट, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली यू आर गेटिंग इट, ठीक है। Still, if you people have faced any query in these question, you people can tell me. Okay, so now the e part. E part is 2 whole 5 over 12 multiply by 60, ठीक है। ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। आप सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में यू हैव टू कन्वर्ट द मिक्स नंबर, ये आपके पास एक मिक्स नंबर है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स नंबर इनटू improper fraction, this would be the very first step। 12 2 is 24, 25 में आप 5 ऐड करेंगे, it will be 29 over 12 multiplied by 60। in the next step what you will do, you will balance both of them, आपके दोनों numbers it has to be in a form of fraction में होने चाहिए। नाउ इन द थर्ड स्टेप व्हाट यू विल डू, आप देखेंगे कैंसिलेशन हो रही है, 29 1 से कैंसिल हो रहे हैं, नो। 12 60 से कैंसिल हो सकता है, यस इट कैन बी कैंसिल आउट विद 60। आप कोशिश करेंगे कि आप बड़े से बड़े नंबर से कैंसिल आउट करवाएं ताकि आपके स्टेप ज़्यादा ना बढ़े। अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है कैंसिलेशन पे तो आप बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे। अगर आपको पता है कि नहीं यार मेरी कमांड जो है वो इतनी अच्छी नहीं, मैं कैंसिलेशन इतनी अच्छी नहीं करवा सकता, देन यू डोंट नीड टू गो इन द बड़े वाले नंबर्स, अब फिर आपने छोटे वाले नंबर्स को ही यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। क्योंकि आपके लिए लेकिन इसमें ये होगा कि स्टेप्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, आप बड़ी स्टेप्स बढ़ा लीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट क्वेश्चन को गलत ना कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको आपको भी किसी छोटे नंबर से कैंसिल आउट करवा के दिखा देती हूँ। तो मैं किस नंबर से इसको करवाऊँ कैंसिल, मैं इसको करवा देती हूँ 6 के टेबल से कैंसिल। इट कैन ऑल्सो कैंसिल आउट विद, ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये 4 से भी कैंसिल हो रहा है, ये 6 से भी कैंसिल हो रहा है, एंड इट इज़ इवन कैंसिलेशन इसकी 12 से भी हो रही है। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा, सबकी अपनी मर्जी होती है, मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं 2 और 4 से इसको कैंसिल आउट करूँ। सो आई एम कैंसिलिंग आउट इट 6, ठीक है, जो कि एक बीच का नंबर है। अगर मैं इसको 12 से कैंसिल आउट करती हूँ तो मेरा स्टेप्स कम हो जाएंगे। लेकिन मैं इसको कैंसिल किससे करूँगी, मैं इसको 6 से कैंसिल करूँगी। देखिए इसमें मेरे 2 स्टेप्स जो हैं बढ़ जाएँगे, 12 1 12 एंड 12 सॉरी 6 2 12, ठीक है, एंड 6 10 60। मैं इसको 6 से कैंसिल किया है मैंने यहाँ पे, 29 over 2 multiplied by 10 over 1। Again we have to check कि cancellation हो रही है, तो yes it is cancelling again, 2 1s are 2, 2 5s are 10, okay। अब हम इसको दोबारा से रीराइट डाउन करेंगे, रीराइट करेंगे। अब देखेंगे कैंसिलेशन हो रही है, सो नो इट इज़ नॉट कैंसिल आउट फर्दर, क्योंकि 1 ऑब्वियसली 5 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, 29 1 से कैंसिल आउट नहीं कर सकता। फिर इन द एंड व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे इसके अंदर, अपने रफर को आमने सामने मल्टीप्लाई करवाएंगे। 29 का टेबल हो सकता है आपको आता हो, मुझे नहीं आता, बट यू स्टिल हैव टू यूज़ द रफ वर्क, बिकॉज रफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से आदत होनी चाहिए रफ वर्क को यूज़ करने की। 9 5 45, एक प्रॉपरली एक कॉलम बनना चाहिए पेपर में, आई एम टेलिंग यू, ये इस तरीके से रफ वर्क पूरे क्वेश्चन के अंदर ही ना इंटरप्ट कर रहा हो, ठीक है। 5 2 10 एंड 10 में हम 4 ऐड करेंगे, इट विल बी 14। So the answer will be 145 over 1. The final answer will be 145. So this was the last answer. Thus,
last part of this question. Hopefully, you have understood the each and every concept that I am trying to give in this question. And if you face any queries, you can still ask me in the class or wherever you want to. ठीक है? So ख्याल रखिए अपना and take care.